मार्क्स का पैटर्न देखिए बेटा। 7 मार्क्स क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट। अब इसका पैटर्न बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ 3 पैराग्राफ्स लिखने बहुत जरूरी है। ठीक है, 7 मार्क्स क्वेश्चन में मेरा फोन बताइएगा। 7 मार्क्स क्वेश्चन है और इसका पैटर्न हम लोग करते हैं जी। So in the 7 marks question, you people are supposed to write कितने paragraphs? 3. Well done. So write 3 paragraphs. अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है कि 3 पैराग्राफ्स सिर्फ नहीं लिखने होते, बल्कि each paragraph must have multiple things जी। तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए कि ईच पैराग्राफ जी, ईच पैराग्राफ मस्ट कंटेन 1 रीजन। अब कुछ बच्चे होते हैं ना कि कहते हैं सर हम मर्ज करके 2 रीजंस लिख दें एक पैराग्राफ में, उससे नंबर हमें ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स जो मिलते हैं आपको वो 3 रीजंस की बेस पे मिलते हैं। और 3 रीजंस सिर्फ लिखनी नहीं होती। अगर आप सिर्फ नरेट करेंगे रीजंस को, अगर आप सिर्फ नरेट कर देंगे रीजंस को कि दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द, कितने नंबर मिलेंगे आपको? सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। अब आपने क्या करना है कि हर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ईच पैराग्राफ, उसमें क्या क्या 3 चीजें होनी चाहिए आपकी। सो पैराग्राफ 1, उसमें क्या चीज होनी चाहिए? नंबर 1 रीजन स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस 7 में नहीं होता, सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, एनालिसिस नहीं चाहिए होता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में अगर उस रीजन के साथ एग्जाम्पल है फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर नहीं है तो ना लिखें भाई। लाजमी तो नहीं है कि आप, फोर्स्ड तो नहीं है कि आप लिख के दें पहले एग्जाम्पल, नहीं, इट्स नॉट। ठीक है, सो एग्जाम्पल इफ अवेलेबल, बस ये मैंने आगे लिख लिया, ये ऑप्शनल चीज है, ये लाजमी नहीं होता, इसकी बेस पे आपका नंबर नहीं काटूंगा मैं कभी भी। इज इट क्लियर? और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए आपकी उसमें? रीजन स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड लिंक टू क्वेश्चन। वेल डन। लिंक टू क्वेश्चन होती है ये। 7 मार्क्स में लिंक्स होता है क्वेश्चन के साथ। इज इट क्लियर? लिंक किस चीज के साथ होता है? क्वेश्चन के साथ आपका लिंक होगा। सेम ही चीज है। ठीक है, अब इसी तरह आप पैराग्राफ 2 लिखेंगे। पैराग्राफ 2 किस तरह होगा, क्या पैटर्न होगा जी? अरेज। व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ पैराग्राफ 2? उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जो चीजें पैराग्राफ 1 में आपने लिखी हैं उसी तरह की चीजें, फॉर्म नहीं डिफरेंट करनी, रीजन डिफरेंट होनी चाहिए। रीजन मस्ट बी डिफरेंट, फॉर्म, पैटर्न यही होना चाहिए पैराग्राफ का कि पहले रीजन, सेम लाइक फर्स्ट पैरा बट विथ न्यू रीजन। मतलब पैटर्न सेम होगा बट आपका रीजन डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, पैराग्राफ 3, यस बेटा।
सेम पैराग्राफ 3 भी सेम है, मैं लाइनें लगा रहा हूँ बस नीचे, मेरे से बार बार नहीं लिखा जाता। हाँ पहले में भी यही किया, बस यही कर लें। डन हो गया जी। अब हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब मैं ना एक पैराग्राफ, एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, सैंपल क्वेश्चन लिखें। अच्छा कौन सा टॉपिक आप लोगों को सबसे अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन लिखूं कोई? सबको आता है? यस सर। सबको आता है? चलें चलें, अब एक सैंपल क्वेश्चन लिखें। सैंपल क्वेश्चन है ये आपका। सैंपल क्वेश्चन लिखें, एक्सप्लेन व्हाई was war of independence unsuccessful? चलें, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब एक बात मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई करूं कि मैं रीजन, एक पैराग्राफ इसका मैं लिखूंगा, एक पैराग्राफ मैं लिखूंगा, पैराग्राफ 2 और 3 आप लोग घर से लिख के लाएंगे। इज इट क्लियर? आपने स्पेस छोड़ देनी है, 2 और 3 आपने फिनिश करना है। यस बेटा, रीजन बताना है आपने, बताएं। नॉट यूनिटी, ओके वेल डन। ओके, यूनिटी, डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट लीडर्स। चलेंगे, अब मैं एक रीजन मैं लिखता हूं, कर्टिज कॉज थी, ये फेलियर है। उसने पूछा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अनसक्सेसफुल क्यों थी? हुई तो थी लेकिन व्हाई इट वाज अनसक्सेसफुल। इज इट क्लियर जी बेटा? नो कॉमन लीडर, बिल्कुल सही बेटा। ये आसिया आमिर के नाम से कौन है? सर मैं आप यही हूँ। क्या है ना? जी बस सर। ठीक है, ओके। अब मुझे अब ये एक बात बतानी है आपने, अब ब्रिटिश वाला जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे फिट नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अनसक्सेसफुल पूछा है, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो किसके लिए थी? इंडियंस के लिए थी या ब्रिटिश के लिए थी? इंडियंस। इंडियन के लिए। ब्रिटिश ने तो इसको कहा था कि ये ग्रेट रिबेलियन है। ब्रिटिश कॉल्ड इट म्यूटिनी। ठीक है, म्यूटनी, म्यूटनी कहते हैं जब आपकी अपनी आर्मी के लोग आपके खिलाफ रिबेल करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जब भी वर्ड आएगा तो आपने इंडियन पर्सपेक्टिव से ही लिखना है। तो मतलब तीनों पैराग्राफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियंस। इज इट क्लियर? अब लिखते हैं इसका एक पैराग्राफ, एक मैं लिखवाऊंगा, बाकी आपने खुद लिखना है। पैराग्राफ 1 मैं लिखवाऊंगा, आपने पेपर में ये पैराग्राफ 1 नहीं लिखना साथ में, ठीक है? ये सिर्फ आपको मैं लिखने के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से। अब ये देखें, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नो नो नो, सिंपल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डायरेक्ट रीजन। वो अगर आप इस तरह स्टार्ट करते हैं तो वो ना समटाइम्स आप जनरल लिखना शुरू कर देते हैं। डायरेक्टली बात करो ना, कि जो सवाल में वर्ड पूछा है उसको रिपीट कर दो यहाँ पे। ठीक हो गया? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ lack of unity among, हाँ पेपर में लिख सकते हैं लेकिन एक दफा पूरा लिख के ना फिर आगे ब्रैकेट में डाल देंगे आपने, ठीक है? among इंडियंस क्या होगा? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी among इंडियंस। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज कॉल्ड रीजन स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड रीजन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? अब ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, ये लेवल क्या होते हैं, ये लेवल मार्किंग होती है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देती है समटाइम्स आपको, ठीक है? अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने सिंपल इस पैटर्न को इजी वे में समझ लें, ठीक है? अब आपने ये रीजन स्टेटमेंट लिख दी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कराता हूं पहले, ठीक है? ये एज या बिकॉज या एज इंडियंस
इंडियन लीडर्स जी जी local group wanted to regain their land and Muslims wanted to regain good countries and wanted to इस तरह सारों की वो एम आपने बता दी, ठीक है। इंडियन लीडर्स हैड supported the British in war of independence like, अब मेरे पास एग्जांपल थी यहाँ पे, लाइक रूलर ऑफ कश्मीर ने कितने लोग भेजे थे? 2000। रूलर ऑफ कश्मीर सेंट 2000 troops for helping the British this shows that Indians could not get support from their own camps. Sir Hassan, Yes, बेटा, can we use Nana Sahib as an example? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप, ये मैंने सिर्फ एक यूज किया, जानबूझ के यूज किया। बाय आई एम यूजिंग जस्ट वन एग्जांपल बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा पैराग्राफ इतना लंबा हो जाए कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सारी बिगड़ जाए। अब पेपर में आप मुझे बताएं कि किसका इशू होता है टाइम मैनेजमेंट का? हर बच्चे का 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अक्सर बच्चों का टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो उसकी वजह पता क्या है कि समटाइम्स टीचर्स आपको ना इतना क्लैरिटी के साथ नहीं बता रहे होते कि इतना ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं होता। कैम्ब्रिज वाले सीधी बात करते हैं, वो कहते हैं कि सीधी बात करो, इधर उधर की गप्पे शप्पे मत मारो, मुझे जो आंसर चाहिए मुझे वो दो, बस। ये जो आप लंबे आंसर लिखने पे, बेटा स्कूल की मार्किंग में और कैम्ब्रिज की मार्किंग में देयर इज ए डिफरेंस। स्कूल में कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है आपके, ठीक है। तो कैम्ब्रिज की मार्किंग में जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, अगर इतना पैराग्राफ भी आपने लिख दिया तो आपके 7 आउट ऑफ 7 आ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फ्रॉम देयर ऑन कैंप्स, हेंस इंडियंस वर अनसक्सेसफुल। अब ये देखें, कुछ लोगों को ना लिखने का बहुत शौक होता है, वो लिखते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, पैराग्राफ 10 लाइनों पे चला जाता है। ऐसा होता है, जैसे आज के पैराग्राफ में अरफा का था। अब अरफा का पहला पैराग्राफ बहुत ज्यादा लेंथी हो गया था, ठीक है। अब जब आप लेंथी लिखने की कोशिश करते हैं, उससे क्या नुकसान क्या होता है? व्हाट इज द डैमेज फॉर यू पीपल? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा नुकसान, ज्यादा पॉइंट्स नहीं रहते, ज्यादा पॉइंट लिखने के चक्कर में एक्सप्लेनेशन गलत हो जाती है, अच्छी नहीं होती, आप इररिलेवेंट लिखना शुरू कर देते हो। ऐसा होता है या नहीं होता? ये वाली चीजें आप लोगों ने नहीं करनी। अब ये जितना मैंने आपको लिखवा रहा हूं, अगर आप कितने भी अगले 3 पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ बना देंगे, यू विल बी एबल टू गेट 7 आउट ऑफ 10। मैं स्कूल में देता भी हूँ 7 आउट ऑफ 7, इतना लिखने पे भी देता हूँ बच्चों। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। अब बहुत सारे टीचर्स का मेरे साथ इस बात पे एतराज भी होता है, वो कहते हैं लंबा लिखवाया करो ताकि बच्चों को आदत पड़े। वो लंबा लिखने के चक्कर में बेचारे 2 साल में हिस्ट्री में फेल होते रहते हैं, क्योंकि उनका पेपर ही कभी नहीं पूरा हुआ। ऐसा होता है ना। तो पेपर पूरा करना इटसेल्फ इज ए स्किल इन हिस्ट्री, इटसेल्फ इट्स ए बिग स्किल। तो आपको ये स्किल भी साथ सीखनी। इज इट क्लियर? तो 7 मार्क्स के लिए कितने मिनट्स होने चाहिए आपके पास? आपके 5 मिनट के अंदर 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए।
5 से 7 मिनट है आपके पास, इससे ज्यादा नहीं आपने लेने। अगर आपको रीजंस आती हैं और ये लाइनें लिखने में आपको कितने टाइम लगता है? 5 मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं लगते। ठीक है, तो ये आपको स्पीड अप भी करेगी ये चीज थोड़ी सी। अच्छा, अब अगले पैराग्राफ्स आप लिखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर ये पैराग्राफ मैं आपको समझा दूं, अब फॉर इंस्टेंस एग्जांपल भी है, एक्सप्लेनेशन भी है और लिंक टू क्वेश्चन भी है। पहले पैराग्राफ लिखने पे मुझे कितने नंबर मिल जाएंगे जी? पहले पैराग्राफ पे कितने नंबर मिल जाएंगे 5, उमर? क्योंकि 4 या 5 5 होते हैं। याद रखें, अगर ये पैराग्राफ आपका हाईएस्ट लेवल अटेन कर लेता है, जिसको हम लेवल 3 कहते हैं, और ये फजूल बकवास है कि ये लेवल 3 क्या होता है, हर दफा फिर आप यही करते रहेंगे कि लेवल 3 लेवल 3 लेवल 3 की रट लगा के रखेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए लेवल 3 का आपको कोई याद नहीं रखने की जरूरत। आपने ये देखना है कि आपने रीजन लिखी है, एक्सप्लेनेशन की है, लिंक किया, बस खत्म। इज इट क्लियर? इसी तरह का सेम इसी पैटर्न पे पैराग्राफ 2 लिखें और पैराग्राफ 3 लिखें। ये किसकी जिम्मेदारी है लिखना? आप जो मर्जी लिखें, मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब मैं नहीं बताऊंगा कंटेंट, मैं नहीं बताऊंगा। आप कुछ जो भी आप लिख के लाएं, आपने पैटर्न फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। पहले नंबर पे रीजन होनी चाहिए उसमें, दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? दूसरे नंबर पे उस पे एक्सप्लेनेशन, अगर एग्जाम्पल है तो दें, नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। और जब एग्जाम्पल और ये चीजें हो जाएंगी, एंड पे क्या होना चाहिए? लिंक टू क्वेश्चन। ये इतना सा पैराग्राफ, इतना सा पैटर्न आपको अच्छे नंबर दे रहा, तो आप इतना लंबा लंबा लिख के क्यों अपने आप को फजूल में वो डाल रहे हैं? मतलब आपके लिए इट इज डिफिकल्ट ना, तो आप अपने आप को डिफिकल्टी से निकालें। ठीक है, आसान लिखें, छोटा लिखें, आसान लिखें, अच्छा लिखें, बस। अब ये आप लोगों का टास्क है, दिस इज योर। ये तो आप लोग कहेंगे ये सर तो पागल ही हो गए हैं, रोजाना होमवर्क दे देते हैं। ये पहले हफ्ते में इतना दे रहा हूँ, बाकी में सिर्फ टेस्ट लेता हूँ। आगे मैं टेस्ट लिया करूंगा, सिर्फ होमवर्क नहीं दिया करूंगा, सिर्फ टेस्ट लिया करूंगा एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब अगले उस पर चलते हैं। अच्छा, पहले पैराग्राफ लिखने पे आपको 5 नंबर मिल गए, तो अगले पैराग्राफ लिखने पे कितने नंबर मिलेंगे? 5। और अगला भी आपने सेम पैटर्न पे लिखा तो एक और मिल गया, उससे अगला भी एक अच्छे इसी पैटर्न पे लिखा तो 7 आउट ऑफ 7। चले 5 तो मैंने दे दिए सबको, 5 तो आप लोगों को आज मिल गए हैं। अब मुझे देखना है, कल मैंने ये देखना है कि 6 और 7 पूरा कौन करता है। ठीक है, सो नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आपने 6 और 7 करना है। चले आपको मैं ना कल जब मार्क करूंगा ना, तो मैं ऊपर 5 और 6 लिख दूंगा, ताकि आपके घर वालों को लगे कि ये बच्चा बड़ा समझना शुरू हो गया। ठीक है, डन? चलें अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंडियन स्ट्रॉन्ग एनफ, बिल्कुल हो सकता है उनके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। ब्रिटिश को आप ये करो कि इंडियंस कुड नॉट यूज द स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स व्हाइल ब्रिटिश यूज्ड दिस। सर एक ये भी रीजन है, द इंडियंस हैड इंफीरियर वेपनरी। हाँ, यस बेटा, कौन सा? ये भी द इंडियंस हैड इंफीरियर वेपनरी, मतलब इंडियंस हैड इंफीरियर वेपन। एक सबसे बड़ी रीजन आपके पास वो है, क्या उसको कहते हैं कि एम नहीं था सारों का इकट्ठा, यूनिफाइड एम नहीं था। नाना साहब क्यों वॉर में थे? रानी अफ झांसी क्यों थी वॉर में? मुगल एम्परर क्यों था वॉर में? ये सारों के तो एम ही अलग अलग हो गए भाई। तो इसको आप अलग पॉइंट बना सकते हैं, वो लैक ऑफ यूनिटी नहीं बनेगा। आप उसकी वर्डिंग चेंज कर दें। आप क्या करें, आप कहें कि मोर ओवर देयर वर डिफरेंट एम्स ऑफ इंडियंस इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एम्स की आप एग्जांपल्स दे दें सारे लीडर्स की, और उसके बाद एंड पे उसको लिंक कर दें। इस तरह आपने बना दिया। अब आपके ऊपर है ना। देखिए, अब एम्स वाली चीजों को आप लैक ऑफ यूनिटी में भी लिख सकते थे। मैंने क्यों नहीं लिखा लैक ऑफ यूनिटी में एम्स वाली बात, ताकि ज्यादा लंबा भी ना हो और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट बच जाएगा जो कि एक सेपरेट पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। ऐसा ही है यहां पे हमारा डन। अच्छा, इसके बाद अब बेटा आप लोग ना कोशिश किया करें, जो भी आप लोग चीज भेजती है ना मुझे ऑनलाइन, तो वो कैम स्कैनर में
भेजा करेंगे ना तो मैं आप इसके ऊपर इस तरह से लिख के आपको कमेंट भी कर दिया करूंगा, ठीक है। आप लोग के सारे बेशक ऑनलाइन काम भेज दिया करें, डजंट मैटर। आप घर में काम करें, फौरन से कैमरे से पिक्चर लें और कैम स्कैनर में पिक्चर लें, वो उसको पीडीएफ में मुझे भेजें, इसलिए वो सबसे ईजी हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग काम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप लोग भी तेज हो जाए ना, गैजेट्स का पॉजिटिव यूज भी शुरू कर दें, ठीक है। डन हो गया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं सर। सर। नो सर। चले, डन हो गया, बड़े जी। तेज हो गए भाई, चलो गुड है। अब अगला पॉइंट आ जाए, हम चलते हैं 14 और 10 मार्क्स का आज सिर्फ पैटर्न होगा हमारा, वो पैटर्न में डिस्कस कर लेता हूँ। 3-4 मिनट में एक्स्ट्रा ले लूंगा अगली क्लास के, लेकिन डजंट मैटर। अच्छा, अब अगला आ जाए 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स क्वेश्चन और एंड 14 मार्क्स क्वेश्चन। डन हो गया। 10 और 14 का पैटर्न सीधा सीधा पहले आपने देख लेना है कि कितनी रीजन होनी चाहिए। अब याद रखें कि इसमें आपके पास टोटल आपने जो लिखना है, टोटल पैराग्राफ जो आपके लिखते हैं, वो आपके यहाँ होने चाहिए 4 to 5 रीजंस। कितनी रीजंस? 4 to 5 रीजंस। और 14 मार्क्स में कितनी होनी चाहिए? 5 to 6 रीजंस मैक्सिमम है। ये बहुत ज्यादा मैंने बता दी अभी भी। जिनकी स्पीड कम है, इसके साथ मैं लिख रहा हूं बेटर स्पीड है अगर आपकी, तब अगर आपकी स्पीड क्या है? बेटर है। अब ये मैं क्राइटेरिया ही चेंज कर रहा हूं। जिनकी स्पीड इशू है, जिन बच्चों का स्पीड का प्रॉब्लम है, जिन बच्चों का, वो 3 to 4 रीजन, और दूसरे वाले में 4 to 5 रीजन। सर वो हमारे मार्क्स काटते थे 7 से कम रीजंस लिखने पे। कौन मार्क्स काटता था आपका? सर वो बीकन हाउस में सर उमर। अच्छा, सर उमर काटते थे। सर उमर जीशान? जी सर। सर उमर को मैं पूछता हूँ, अभी सब्र करो थोड़ी देर, अब नहीं काटेंगे आइंदा, ठीक है। नहीं नहीं सर, मेरा नहीं मैं बताता नहीं, लेकिन मैं अब काटेंगे नहीं वो। जी ये सर। उमर तो इस्लामियात वाले से उनकी बात करो। तो अच्छा, वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं ना सर उमर, ठीक है। हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते होते हैं। मैं इस्लामियात भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, और सर उमर इस्लामियात और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद सेपरेट पैराग्राफ ऑफ ओपिनियन अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कितने पैराग्राफ लिखने हैं और कितने नहीं लिखने? ये तो नहीं आपको कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब समटाइम्स पता क्या होता है, एक बच्चा है जो जिसका स्पीड का बहुत सीवियर प्रॉब्लम आता है, और वो इस पैटर्न को फॉलो कर लेता है, इस वाले पैटर्न को फॉलो करता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनको, और अगर हम ज्यादा लिखें हमें और दूसरों को फिर भी बराबर नंबर क्यों मिलेंगे? बराबर की बात नहीं है। जो 3 और 4 और 4 और 5 लिख रहे हैं ना, इनका ऑलरेडी ही 14 में से 13 आ सकते हैं मैक्सिमम। ये 14 पूरे नहीं ले सकते। ये जो स्पीड इशू वाले बच्चे हैं ना, ये 13 तक ले सकते हैं, 14 नहीं पूरे ले सकते। तो आपने 14 करने भी क्या है पूरे लेके। आप ये देखें कि अगर आप कोई क्वेश्चन, अगर आप ये देखें कि हर क्वेश्चन में से एक एक पैराग्राफ आप कम लिखते जाएं, एंड पे क्या एक पूरे 14 मार्क्स से क्वेश्चन का पूरा टाइम बच जाएगा या नहीं बचेगा? बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा।
आप 7 वाले में 2 लिख दें, 6 नंबर तो आएंगे ना उसमें, क्या नहीं आएंगे? 6 पूरे आ जाएंगे। जिसका स्पीड इश्यू है बेटा, टाइम मैनेजमेंट इज द की स्किल। ये बात हालांकि मुझे सबसे आखिर में बतानी चाहिए आपको, जब आपका सेशन खत्म हो रहा हो, लेकिन मैं आपको पहले दिन बता रहा हूँ, ठीक है? की स्किल आपकी क्या है कि अगर आप पेपर में बैठे हैं और आपके पास टाइम 1 आवर 30 मिनट का है और आपको पता है मेरी स्पीड बहुत कम है, और उसके बावजूद भी आप 7 मार्क्स में 3 रीजन लिखें, 14 वाले में 4 to 5 लिखनी शुरू, 5 to 6 लिखनी शुरू कर दें, तो आपको तो फिर मुझे एक रीजनेबल पर्सन तो नहीं कहना चाहिए। आपको पता भी है कि आपका स्पीड इशू है, फिर भी आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जो बच्चे स्पीड वाले इशू वाले हैं वो पहले ही सोच लें कि उन्होंने 7 वाले में 2 पैराग्राफ लिखने हैं और 10 वाले में 3 लिखने हैं और ओपिनियन दे देनी है, और 14 वाले में 4 to 5 लिख के ओपिनियन दे देनी है। यस, फुल पूरे के पूरे आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, क्यों नहीं आते? नहीं, वो स्कूल की चेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट करते हैं, इस वजह से वो। हाँ, मैं 14 दे देता हूँ अगर अच्छा लिखा हो। टाइम कितना चाहिए? 14 में 14 मिनट्स, 10 में 10 मिनट्स, ठीक है? 10 में 10 मिनट्स, 14 में 14 मिनट्स, इतना ही चाहिए आपको टाइम। सर क्योंकि मैं, जी बेटा, यस बेटा, मैंने वो पूछना था, ये जो बेटर स्पीड में 5 to 6 या 4 to 5 रीजंस लिखे, अगर हम इससे एक्सीड कर ले तो हमारे मार्क्स तो नहीं काटे जाएंगे? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कैम्ब्रिज में। आप एक्सीड, लाइक आपकी हमारे स्पीड अगर अच्छी है, आपकी अगर Yes, sir. स्पीड अच्छी है, तो हानिया ज्यादा कोशिश ये करें कि आप ज्यादा लिखने की बजाय इन रीजंस को एक्सप्लेनेशन में अच्छा कर दें, यस सर। एक्सप्लेन ज्यादा कर दें। रीजन ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। देखो, आपको 14 से ज्यादा तो नहीं मिल सकते ना, या 10 से Yes, ज्यादा sir. तो नहीं मिल सकते, तो फिर ज्यादा Yes, रीजन sir. लिखने का फायदा क्या है? वो ठीक है? एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट किया था तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने मेरे मार्क्स काटे थे बिकॉज मैंने ज्यादा रीजंस लिख दिए थे। स्कूल वाली, अगर आप मेरे पास पढ़ना चाह रहे हो ना, तो स्कूल वाली चीजों को भूल के मेरे पास आ जाओ। ओके सर। मैं मेरे पास आ गई हो ना जब, तो मैं आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ग्रेड। मैं Okay. गारंटी दे के भेजूंगा इस चीज की कि आपका ग्रेड इंशाल्लाह आएगा, बशर्ते कि आप लोग खुद भी पढ़ें। ओके सर। गारंटी लूंगा अगर आप लैंग्वेज इंप्रूव कर लेंगे। यस सर। हाँ, ठीक है, ओके। चलें, अब में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स,